जय मसीह की फ्रेंड। और जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे जेनेसिस चैप्टर 3 में कि कैसे एडम और ईव के पास सैटन आता है और उसको प्रेरित करता है दोनों को कि वो गॉड द फादर को डिसोबे करे। और आज देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है जब वो डिसोबे करते हैं गॉड द फादर को। तो आज हम लोग बात करेंगे जेनेसिस चैप्टर 4 में, जिसमें कि देखते हैं कि एडम और ईव को क्या किया जाता है। उन लोग को जो गार्डन रहता है, जो जिस जहाँ पर रहते परमेश्वर रखते हैं, उस गार्डन से बाहर निकाल देता है गॉड। अब क्या होता है कि अब उन लोग का दे हैव 2 सन्स, केन और एबल। जो केन रहता है वो फार्मर रहता है और जो एबल रहता है वो शेपर्ड रहता है। तो एक दिन क्या करते हैं, दोनों गॉड द फादर के पास ऑफरिंग लेके आते हैं। जो एबल रहता है, जो शेपर्ड रहता है, वो बहुत अच्छा पोषण लाता है फ्लॉक का, अपने ही शीप में से कोई बहुत अच्छा पोषण लाता है। और वो जो केन रहता है, वो जो भी छोटा मोटा चीज़ रहता है जो अपने जो फील्ड से, अपने खेत से जो बचा रहता है वो लेके आता है। बट जो गॉड द फादर रहता है वो एबल को देखते हैं, एबल कितने मन से लेके आया, तो एबल का वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑफर। बट केन का वो रिजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो केन रहता है बहुत जेलस हो जाता है और क्या करता है, केन एबल को मार देता है। एंड फिर क्या होता है, गॉड द फादर बहुत गुस्से हो जाते हैं और केन को कर्स करते हैं, मेकिंग हिम वॉन्डरर, कि तुम इधर उधर घूमते भटकते रहोगे। अब क्या होता है, ऑफरिंग टू गॉड, चलिए जानते हैं। परमेश्वर को भेंट देना। एबल क्या करता है कि वो फर्स्ट बॉर्न देता है और जो बेस्ट रहता है उसके पूरे शीप में से वो ऑफर करता है। तो जीसस ऑनर, जो गॉड द फादर है, वो ऑनर करते हैं उसके दिल, कि वो कितने अपने दिल से इतना अच्छा दिया सोच के। और वही जो केन रहता है वो ऑर्डिनरी देता है, बहुत ही सिंपल चीज़ देता है। और मगर उसका जो चीज़ सिंपल भी देता है, मगर उसके अंदर वो डिवोशन नहीं रहता है कि हम चढ़ा रहे तो कुछ डिवोशन है नहीं। सो परमेश्वर से भेंट नहीं देखता, वो दिल की भावना देता है, देखता है कि वो आप किस भावना से दे रहे हैं। फिर दूसरे में देखते हैं कि वो रिजेक्ट एंड जेलिसी आ जाती है, जैसे वो रिजेक्ट होता है जब केन देखता है कि गॉड फेवर कर रहा है एबल को, और तब वो बहुत ही गुस्से में भर जाता है। सो परमेश्वर ऑलरेडी वॉर्न करते हैं प्यार से, पाप तेरे द्वार पर घात लगाए बैठा है, पर तू उस पर प्रभुता कर। जेनेसिस चैप्टर 4 और 7 में पढ़ते हैं। सो गॉड केन को चांस देता है टू चेंज, चांस देता है, बट केन उसको सुनता नहीं है। फिर मर्डर ऑफ द एबल देखते हैं। आउट ऑफ जेलसी एंगर केन वॉज इन्वाइटेड एबल, जब केन है वो एबल को बुलाता है अपने खेत में, उसको मार देता है। और ये सबसे पहला मर्डर दिखाता है ह्यूमन हिस्ट्री में। और उसके बाद दिखाता है कि सिन जो कैसे एस्केलेट्स करता है कितना जल्दी। तो जो गुस्सा होता है, जैसे आपको पता है, गुस्से में आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो परमेश्वर हमें कहता है कि प्रेम से रहो, शांति से रहो, गुस्सा मत करो, दूसरों को माफ़ करो, परमेश्वर यही कहता है। फिर परमेश्वर का परमेश्वर से केन का सामना होता है। गॉड आस्क वेयर इज योर ब्रदर एबल। तब जो केन रहता है वो झूठ बोलता है, आई एम माई ब्रदर कीपर्स। बट गॉड रिस्पॉन्डेड दैट एबल्स ब्लड क्राइड आउट फ्रॉम द ग्राउंड। बट जो गॉड द फादर बोलते हैं, जो एबल का ब्लड है वो रो रहा है ज़मीन के अंदर से। एज अ रिजल्ट केन वॉज कर्स्ड फ्रॉम द ग्राउंड, और उसको वंडर बना देते हैं। जी, गॉड द फादर बोलते हैं तुम जाओ वंडर बनो।
और यही बोलते हैं गिव अ मार्क सो दैट वुड नॉट किल हिम, गॉड मर्सी इवन इन पनिशमेंट। और ये भी मार्क करते हैं कि आगे परमेश्वर जब प्रेम भी करते तो हमको बताते कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जीवन से सीख क्या मिलता है? दूसरों से तुलना करने के बजाय अपना दिल जांचना चाहिए। जैसे चेक योर हार्ट नॉट अदर्स ब्लेसिंग। फिर जेलसी टर्न्स डेडली इफ नॉट कंट्रोल। ईर्ष्या अगर दिल में बनी रहे तो वो नफरत और विनाश बन जाती है। सो गॉड वॉन्ट्स बिफोर वी फॉल। तो परमेश्वर गिरने से पहले चेतावनी देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लाइक सिबलिंग्स फाइटिंग फॉर ओवर पेरेंटल लव की पर जैसे हम लोग भाई बहन सारे या बहन बहन कोई भी जो सिबलिंग्स होते हैं वो फाइट करते हैं, और एक जो होता है वो फील करता है कि बहुत ही लेस अप्रिशिएटेड है, और जिसकी वजह से अंदर जेलसी आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है। इंस्टेड ऑफ सीकिंग अंडरस्टैंडिंग, एक समझ के द्वारा अपने को खुद को इम्प्रूव करने के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दे में फाइट लाई, फाइट करते एक दूसरे से, और फाइट कैसे से भी हो सकता है, लाई करते, झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को हर्ट करते। सो जेलेसी इज लाइक अ सीड। जो जेलेसी है वो एक बीज के समान है। इफ वाटर विथ एंगर, अगर गुस्से से सींचा जाए, इट ग्रो इनटू द ट्री ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो वो जीवन को नष्ट कर सकता है। सो हमारा फाइनल थॉट हो सकता है, गॉड वॉन्ट अस टू लिव इन लव एंड ह्यूमिलिटी। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग प्यार से रहें, बहुत ही नर्म बन के रहे एक दूसरे के साथ। और अगर कभी भी हमको किसी से जेलस फील हो या ऐसे फील हो कि हम बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड हो गए, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंगर वी मस्ट, हम लोग को क्या क्या करना चाहिए? रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन हार्ट, हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। टॉक टू गॉड, परमेश्वर से बात करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, अकेले में बैठना चाहिए, परमेश्वर को बुलाना चाहिए और परमेश्वर की आशीष को मंगवाना चाहिए, और कि वो हमें चेंज करे, हमें शांत करे, हमारे मन को शांत करे, क्योंकि मनुष्य कभी कभी भटक जाता है। तो परमेश्वर की से प्रार्थना करते रहने चाहिए। और लास्ट में एक बात बोलना चाहेंगे, डोंट लेट सिन मास्टर यू, लेट गॉड शेप योर हार्ट। सो ये बात याद रखिएगा आप लोग। आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम मनुष्य को क्षमा कर परमेश्वर, हमसे बहुत पाप हो जाते हैं परमेश्वर, हमें शक्ति बुद्धि ज्ञान समझ से भर दे परमेश्वर। तू हमारे साथ रह जा परमेश्वर। हमारे दिल में किसी के लिए भी कोई नफरत हो, कुछ भी हो परमेश्वर, उसको क्षमा कर देना परमेश्वर। परमेश्वर हमारे पास रहे, हमारे एक एक पापों को क्षमा कर दे, कि हमारे दिल में किसी के लिए भी जलन की भावनाएं, गुस्सा की भावनाएं या एक दूसरे के प्रति घृणा ना हो परमेश्वर। हे परमेश्वर, अपनी शांति से भर परमेश्वर, जो तू देता है हमें, जो एक चीज़ जो दूसरे को देता है उस पर ध्यान ना दे परमेश्वर, जो तू देता है हमें वो सर्वोत्तम हो परमेश्वर। तेरे नाम से छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं, हमारे जीवन चेंज कर। आमीन। जय मसीह की फ्रेंड।